हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 लेकर आए हैं। तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट निकालना तो आपको आता ही है, आपने 6 में बहुत बार इसको किया है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आपका फाइंड हो जाएगा। माइनस प्लस का ध्यान देते हुए करना है। तो 15 टू 30 होता है और 15 माइनस में है तो आपका रिज़ल्ट में -30 आएगा। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा तो आप उसको लिखेंगे। अगर एक माइनस है तो माइनस लगा रहेगा और 2 माइनस रहेगा तो माइनस हट जाएगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। तो आपने कई सारे प्रॉपर्टी आपने पढ़ा एडिशन में, तो सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इसमें एक आध प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा लेकिन है सेम टू सेम। तो वही सारी प्रॉपर्टियाँ इसमें भी हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ इसमें भी है। तो इसमें पहला है -8 × 0 × 37 × -37। तो यदि आप सभी नंबरों का मल्टीप्लाई कर भी लें और लास्ट में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो पहले में आपका आंसर 0 आ रहा है। इसे आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या नहीं कहते या जीरो प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी आप 0। दूसरा प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बढ़ जाता है मल्टीप्लाई वाले में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर कोई 2 नंबर है, इंटीजर है, उसका सम कर रहे हों और किसी अलग तीसरे इंटीजर का हमें मल्टीप्लाई करना हो उनके बीच में, तो हम उनके बीच में उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे A क्रॉस ब्रैकेट में B + C अगर लिखा हुआ है तो हम A का मल्टीप्लाई B में भी करेंगे और C में भी करेंगे। ज़रूरी ये नहीं है कि बीच में प्लस का ही साइन हो, माइनस का साइन हो सकता है। तो वैल्यू A क्रॉस B + A क्रॉस C लिख सकते हैं। अगर माइनस है तो A क्रॉस B - A क्रॉस C लिख सकते हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये दूसरा नंबर यही है जो आपका दिया है 1569 × 887 - 569 × 887। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 887 लेफ़्ट साइड में भी मल्टीप्लाई में आया है और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई में आया है, यानी ये 887 कॉमन है। और जब कॉमन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, तो 887 आप कॉमन ले लेंगे तो आपका जो कॉमन नहीं है यानी 1569 और 569, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, लिखेंगे 887 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1569 - 569। अब पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1000 आंसर आ गया। 1000 के साथ आप 887 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट मिल गया। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। इसी तरीके से बाकी का भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए प्रॉपर्टी की सहायता से, या डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दें। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। इसमें ये पूछा है कि हम यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हम प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो क्या साइन बनता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कोई इंटीजर से 8 बार नेगेटिव आ रहा है मल्टीप्लाई में और एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या साइन लास्ट में रिजल्ट में आता है। तो यानी जितने इवन नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, इतनी बार अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी नेगेटिव नंबर को तो वो पॉजिटिव हो जाता है। या जितने ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इनका मल्टीप्लाई करें, जो नेगेटिव होते हैं इनका मल्टीप्लाई करें, चाहे जितनी बार करें वो नेगेटिव ही रहता है। तो यहाँ पे 8 बार नेगेटिव इंटीजर्स है, 8 इवन नंबर है, यानी 8 बार नेगेटिव इंटीजर का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो पॉजिटिव × पॉजिटिव पॉजिटिव ही आता है। तो पहले में आपका रिजल्ट क्या मिला, पॉजिटिव इंटीजर।
ओके, इसी तरीके से आप आगे का करेंगे और समझ के करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, इफ़ a क्रॉस -1 इज इक्वल -30 इज़ द इंटीजर a पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी अगर a क्रॉस -1 बराबर 30 आता है, -30 आता है, तो a की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो यानी हम किसी भी -1 का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर के साथ करें, अगर -30 आएगा तो पॉजिटिव से करें या नेगेटिव से करें। अगर हम नेगेटिव से करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमें पॉजिटिव से ही करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू हमें 30 रखना होगा, वो भी पॉजिटिव। तो आंसर हमारा होगा a इज़ पॉजिटिव। ओके, 5 वाला भी इसी प्रकार से होगा। a क्रॉस -1 इक्वल 30 है, यहाँ पे 30 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करना होगा, तभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, समझ गए। अब इसी प्रकार से आप आगे लगाते रहिए। जो भी समस्या हो व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क कीजिए।